मैं नीरज कुमार। मैं एक खेत में आया हूँ। यह खेत है गांव कैम्बाला के किसानों का। खेत में कनक की फसल तैयार होने वाली है और हम यहाँ पर आए हैं। पता लगा कि यहाँ के किसानों का दर्द है प्रशासन से और उनके अधिकारियों से, कि उनकी काफ़ी समय से मांग रही है कि जो इनका खेत है, एक खेत के पास से ही वो जंगल जाता है। वो आप देखेंगे कि वो जंगल के जो बाड़ लगे हुए हैं, वो किनारे किनारे पर काफ़ी दूर तक जंगल के किनारे से बाड़ लगे हुए हैं। किसानों का डिमांड है कि ये बाड़ ऊंचा किया जाए ताकि जंगली जानवर खेतों को खराब न करें। तो मैं इस बात की जानकारी लेने के लिए सीधे खेत में पहुंचा हूं, उन किसानों के बीच में जिनके खेत खराब हो चुके हैं, फसल खराब हो चुके हैं। जब हम खेत के अंदर आए तो कनक कई जगहों से तोड़ करके, खोद करके, जानवर एक जगह ला करके उस पर बैठे हुए थे, जैसा कि किसानों ने बताया। यह खेत है गुरमीत सिंह जी का। गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं। ये गुरमीत जी हैं। तो गुरमीत जी, आप बताइए कि ये कैसे हुआ, ये जो कनक टूटे हुए हैं, ये आप ज़रा बताइए कि क्या है इसका हाल। सर, मैं गुरमीत सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार। तो कल मैं यहाँ पे आया था अपने खेत में घूमने के लिए। जैसे ही मैं खेत के चारों तरफ घूम रहा था तो बीच में देखा तो एक काफ़ी जगह वो नुकसान हो रखा मेरी फसल का। तो मैंने देखा तो अंदर आया खेत के, तो बहुत सारा गेहूँ इकट्ठा करके जंगली जानवर जो सूअर है। ये कितने दिन पहले की बात है ये? एक परसों की है। अच्छा, परसों की। जी, 2 दिन पहले। तो देखा तो अंदर आया तो खेत में तो काफ़ी सारा गेहूँ उखाड़ के एक जगह इकट्ठा करके सूअर उसके बीच में बैठा। तो जैसे भी मैं वहाँ आया तो एकदम वहाँ से भाग गया। तो फिर मैं उधर जंगल की साइड गया। जंगल के साइड में जाके जो जंगल का तार लगा हुआ है, जाल लगा हुआ है, तो उसमें काफ़ी जगह से वो डैमेज हो रखा है। अच्छा, वो जो जंगल में जो बाड़ लगाए हुए हैं, जी, वो टूटे हुए हैं कई जी, जगह से, कई टूटी जगह से से टूटे निकल हुआ है। करके यहाँ आते हैं। जंगल से जो जानवर आते हैं, अब फसल पकने का टाइम है तो वो बहुत नुकसान करते हैं हमारा। अच्छा, ये हर साल का काम है? हर साल का काम तो है सर। आप लोग सरकार से कुछ मांग किया है कि सब मांग इसके करते लिए? हैं तो अपना थोड़ा रिपेयर करके चला जाते हैं इसको। अच्छा, आप बताइए कि टोटल गांव में लगभग कितने की खेती होती होगी कनक की? ये 200-250 एकड़ की अच्छा, खेती है। 250 एकड़ की कनक की खेती है इस जी, गांव में। जी, और इसी कनक की खेती के ऊपर ही बहुत से लोगों की जीविका चलती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये खेतों की सिंचाई का क्या साधन है यहाँ? खेतों की सिंचाई का ये है जी, यहाँ पे जो है सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं, पर यहाँ पे जो पानी की बारी है ना, जैसे कि बुकिंग पे चलता है। तो 1 महीने की बुकिंग चलती है, तो जिसमें कईयों को पानी मिलता है, कई बार किसी की पर्ची नहीं कटती, तो वो पर्ची कैंसिल। अच्छा, जैसे लाइट चली गई तो तो उसकी लाइट, बारी मान अगले। लीजिए कि हमने 4 घंटे का बुक कराया है जी, स्लॉट, और 4 घंटे में 1 घंटा पानी हमारे खेत में चला जी, और उसके बाद बिजली चली गई, तो वो फिर आपको नहीं मिलेगा? नहीं वो नहीं मिलता, वो तो अगली बार पर्ची कटवाएंगे। तो फिर वो 3 घंटा का समय आपका चला गया। वो खत्म। वो महीने बाद आगे तो आपका मिलेगी। बिना खेत पटे हुए आधा रह गया, आधा पटा या आधा नहीं वो पटा। वैसे ही सिंचाई रहेगा। होगी ठीक। फिर ऐसे ही महीने के तो बाद कुल ही मिलाकर के तो आज हमारी के समय सरकार से में यही खेतों है की बेनती। सिंचाई की जरूरत है जी, मिलेगी। हाँ, और सिंचाई के लिए बारिश का इंतजार है। प्रशासन से बात बन नहीं रही है क्योंकि ट्यूबवेल की संख्या कम है, कम शायद है सर। यही है ना? जी, जी। तो तो ये कनक की फसल आप लोगों का खेत में है, तैयार होने पर है, और फिर भी इसमें पानी की ज़रूरत है, तो केवल अब इसको बारिश पानी की की। ज़रूरत है तो पानी मिल और नहीं रहा। जैसे मोर भी फसलों को तबाह कर रहे हैं, बहुत बता रहे थे नुकसान कुछ जी लोग। सर, मोर का मोर तो। मोर क्या करते हैं? वो हमारा बैठ के तोड़ देते हैं, खा लेते हैं इसको बल को। अच्छा, जो ये ये जो दाना है। है तो इसको खाएंगे, पीछे अच्छा, क्या फूसा रहेगा। अच्छा, अच्छा, ये ऊपर से खा लेंगे दाना निकाल अच्छा, निकाल के। आपका क्या नाम है? शमशेर सिंह है। आपका कितना एकड़ में खेती है? 4 एकड़ में। तो आप मुझे ज़रा ये बात समझाइए कि जैसे 1 एकड़ की कनक की खेती में हमारा लागत कितना आता है? जैसे ट्रैक्टर का हो, बीज हो, सिंचाई हो, खाद हो, तो उस पर लगभग कितना का खर्च आता हो?
जैसे लगाए ना 15,000 खर्चा आ जाता है 1 महीने 1 एकड़ फसल का 1 एकड़ में 1 एकड़ में। अच्छा 1 एकड़ का लागत इतना क्योंकि हमने तो ट्रैक्टर भी किराए पे लेना है, हमारा तो अच्छा। किराए का ही फिर अपना सारे ही है। सारे धंधा हमारा तो मुल्क है, पानी भी मुल्क का है, खाद भी मुल्क की है, दिहाड़ी भी किसी को लगाना पड़ जाता है। नहीं आप तो मेहनत करनी अपनी है। दिहाड़ी भी सारा लगा के अच्छा। जी 15 पड़ ही जाता है 15,000। माने दिहाड़ी तो आप लोगों को तो मेहनत तो करना ही, अगर दिहाड़ी जोड़ेंगे अगर तब हम तो अपनी ज़्यादा मेहनत लगेगा। लगा के भी चले तो हमारे खाने के लिए भी गेहूं बच जाए तो भी हम शुक्र करते हैं शुक्र भगवान करते का हैं जी। कि हमारे अच्छा। खाने के लिए सही बच है। रही है। पर जो अगर ऐसा नुकसान हो तो वो भी नहीं बचेगी। बचेगी। अब तो- जैसे जानवर पट के चले जाएंगे हमारा क्या जैसे मिलेगा? बारिश हो जाए तूफान आ जाए तो हम्म। गिर तो गई फिर फसल तो खत्म यही हो है, जाएगी। देखो फिर कितना कुछ बड़ा भी नहीं ढेर लगा निकलेगा रखा है जिसमें। सर, इसका कोई वो नहीं इसमें है कुछ अब। भी नहीं निकलेगा जी फिर। हाँ, अब ये सब तो बिल्कुल ही खत्म हो जी। जाएगी। जैसे बेकार हो गई वो फसल। तो हमने चलो अब रात में हम यहाँ पे आके खेत की रखवाली कर रहे हैं तब बच रही है, अगर ना आए तो खेत तो साफ पूरा। रखवाली करने के लिए क्या साधन है आप लोगों के पास? साधन कुछ नहीं, बस हम ऊपर टॉर्च वो लेके लगा आ के जाते हैं झुग्गी सर। डाल रखी है वो वो उधर सामने। झंडे डाल रखी है ऐसे। अच्छा, वो दूर से जो दिखाई पड़ रहा है वो झुग्गी है, हाँ जी हाँ। वो वहाँ वहाँ पे। जी। हाँ। तो आपको जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? सर डर तो लगता है, सर, ये वो हमारी अब मजबूरी है पेट जी, भी हमारा देखना है, पेट भी बच्चे तो भी देखने हैं, हम्म। फसल भी देखनी है। तो वो आप लोग जान को दांव पे एक- लगा के आ रहे एक हैं बस। पता लग रहा था कि आप लोग कोई झटके वाली मशीन लगाई हो, झटके वाली मशीन का क्या काम है? सर उसका क्या काम है, वो तो उससे वो कोई गारंटी तो नहीं देखो मार रही, वो डरते नहीं जानवर, उसका फिर भी कोई निकल तो जाते नहीं हैं। है। अच्छा, जानवर को जानवर देखो, को जानवर तो जानवर है, वो आगे पीछे गवर्नमेंट कुछ नहीं नहीं देखेगा। लेकिन जानवर तो को जानवर हम है। यहाँ से डराएंगे जहाँ हमने अब मशीन हमने लगा इधर से दी, टॉर्च तभी मारा तो वो देंगे तारा। एकदम भागेगा, तो वो आगे उसके ये नहीं लिए देखेगा लगी कि हुई है दीवार है या जाल है, जाके उसमें टकराएगा वो। अच्छा, कई बार आपके झटके वाले मशीन को भी नुकसान का, तार का भी वो हाँ नुकसान जी, कुछ हाँ, करके नुकसान चला है गया। हमारे वो वो तो तो। कर देता है यो, ताने उसके इकट्ठी आगे होगी निकल मशीन गया, हमारी। उसके खेत में लगी हुई है, मेरे में नहीं लगी तो मेरा नुकसान तो करेगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोग हर साल कनक की खेती या जो भी खेती करते हैं उसमें इस प्रकार की जंगली सुअर, नीलगाय और नीलगाय, मोर मोर के द्वारा मोरों परेशानी आती है, बहुत और ज़्यादा ये हर साल की है, हर और ये साल आप की है लोगों जी। की रूटीन बन हमारी गई तो है मेहनत 24 जीवन घंटे से की है जी। जद्दोजहद की। हाँ जी, ये तो रात तो को जंगली जानवर, ये है दिन गाँव में मोर। कैंबाला के लोग, किसान, जिन्होंने अपने खेती के बारे में, अपनी मेहनत के बारे में हमारा बहुत और नुकसान हुआ था, जंगली जानवरों से हुए नुकसान के बारे में बताया। तो आप अमर उजाला देखते रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।